भाइयों और बहनों सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना कि महर्षि पिप्लाद प्रश्नकर्ता ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र जी के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ब्रह्मज्ञानी अष्टावक्र जी ने प्रश्न पूछा कि मनुष्य को आज इतनी सुख सुविधाएं प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी वह भीतर से अशांत व परेशान क्यों है। इसी प्रश्न के उत्तर के रूप में महर्षि पिप्लाद एक कथा सुनाते हैं कि एक राजा वन में भटक गया था। एक गरीब व्यक्ति ने राजा की जान बचाई तो राजा ने उसे इनाम के रूप में चंदन का बगीचा दे दिया, लेकिन वह गरीब व्यक्ति चंदन का मूल्य नहीं समझता था। वह चंदन के पेड़ काट कर लकड़ी को जलाकर कोयला बनाकर बेचता था। जब एक दिन पूरी लकड़ी वर्षा के कारण गीली हो गई तो वह गीली चंदन की लकड़ी लेकर बाजार गया। तभी जाकर उसे चंदन की लकड़ी का मूल्य पता लगा। इसी प्रकार भगवान अपने अनुदान वरदान देने से पहले पात्रता की परीक्षा लेते हैं और पात्र व्यक्ति को ही अपने अनुदान वरदान देते हैं। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। एक संत मधुर वाणी से प्रभु की शरण में जाने के सत्परिणाम एवं दुष्कर्मों के प्रतिफल की चर्चा कर रहे थे। सुनने वालों में एक डाकू भी बैठा हुआ था, जिसने कथा के तुरंत बाद पंडित जी को तथा आए हुए धनी व्यक्तियों को लूटने की योजना बना रखी थी। वह कथा सुनने के उद्देश्य से नहीं आया था, परंतु जब उसने तुलसीदास, अजामिल, गणिका, बिल्वमंगल का जीवन बदलने तथा भवसागर तरने की कथाएं सुनी तो तुरंत ही उसका हृदय परिवर्तन हो गया। जिन मार्मिक शब्दों में कथा सुनाई गई थी, उन शब्दों ने डाकू को उसके दुष्कर्मों पर चिंतन व पश्चाताप करने को प्रेरित किया। कथा समाप्त होते ही वह पंडित जी के चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा तथा अब आगे का जीवन सुधारने के लिए उपाय पूछने लगा। पंडित जी ने उसे समझाते हुए कहा, हे वत्स, मनुष्य को ईश्वर ने अपनी इच्छानुसार कर्म करने की छूट दे रखी है। इसलिए मनुष्य भौतिक चकाचौंध से भटक जाता है और यह जीवन क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। मनुष्य को ईश्वर ने अपनी दिशाधारा, जीवन क्रम और गतिविधि अपनी इच्छानुसार अपनाने की छूट दे रखी है। मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जिससे सबका हित हो। यह सुनकर डाकू ने अपने जीवन की दिशाधारा बदल दी और वह सत्कर्मों में लग गया। महाप्राज्ञ ने मनुष्य के कष्टों का कारण बताते हुए कहा, हे महाभाग, ईश्वर ने मनुष्य को इतनी शक्ति और साधन दिए हैं जितने संसार के किसी प्राणी के पास नहीं। शक्ति और शरीर बल तो पशुओं के पास भी है, पर बुद्धि, कौशल तथा अपना मार्ग चुनने की छूट ने मानव को सब प्राणियों से विशिष्ट विभूति संपन्न बना दिया है। ईश्वर ने उसे प्रत्येक मार्ग में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की छूट दे दी है। हे महामुने, इस स्वतंत्रता का उपयोग कौन किस प्रकार करता है, यही परीक्षा का विधान सभी के सामने है। जो व्यक्ति इस छूट का दुरुपयोग करता है वह इस जीवन में भी कष्ट उठाता है, और जो इसका सदुपयोग करता है वह सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करता है। अर्जुन ने कृष्ण का वर्णन किया, वे विजयी हुए। नचिकेता ने अमरता का वर्णन किया, परंतु भस्मासुर व श्रुतयायुध ने गलत रास्ता चुना, वे मृत्यु को प्राप्त हुए। हे ऋषिवर, आज मनुष्य अपने स्वरूप को भूल गया है और शेर का बच्चा गीदड़ के बच्चों के साथ मिलकर अपने को गीदड़ समझ रहा है। एक गीदड़ ने सिंह के बच्चे को नवजात अवस्था में कहीं पड़ा देखकर उठाकर अपने बच्चों के साथ उसे पालने लगा। सिंह का बच्चा गीदड़ के बच्चों के साथ पलते पलते बड़ा हो गया, लेकिन कभी स्वयं को नहीं पहचान पाया। एक बार वह परिवार शिकार को गया। मरे हाथी पर जैसे ही खाने के लिए टूटे, वैसे ही वहाँ वन का राजा सिंह पहुँच गया। उन्हें देखते ही गीदड़ परिवार भाग गया, परंतु सिंह की पकड़ में सिंह शावक ही आ गया। सिंह ने उससे पूछा, तू उनके साथ कैसे था और तू भयभीत क्यों होता है। सिंह का बच्चा समझ ही नहीं पा रहा था कि यह सब क्या है।
उसे डर से कांपते हुए सिंह सब समझ गया। उसे पानी में जाकर अपनी परछाई दिखाई और फिर स्वयं अपना चेहरा भी दिखाया। सिंह दहाड़ा और उसे भी दहाड़ने को कहा। तब जाकर उस बच्चे को अपने भूले हुए आत्मस्वरूप का भान हुआ और वह सिंह बिरादरी में शामिल होकर निडर होकर विचरण करने लगा। आज समाज में भी ऐसे ही लोगों की संख्या अधिक देखने को मिल जाती है जिन्हें आत्मबोध नहीं है। यदि राजा स्वप्न में अपने को भिखारी समझता है तो यह आत्मस्वरूप की विस्मृति है। इसी प्रकार एक और कथा है। एक युवक ने स्वप्न देखा कि वह किसी बड़े राज्य का राजा हो गया है। स्वप्न में मिली इस आकस्मिक विभूति के कारण उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। प्रातःकाल पिता ने काम पर चलने को कहा। माँ ने लकड़ियाँ काट कर लाने की आज्ञा दी। धर्म पत्नी ने बाजार से सौदा लाने का आग्रह किया, पर युवक ने कोई भी काम न कर एक ही उत्तर दिया, मैं राजा हूँ, मैं कोई काम कैसे कर सकता हूँ। घर वाले बड़े हैरान थे, आखिर क्या किया जाए। तब उसकी छोटी बहन ने उसे समझाने की जिम्मेदारी संभाली। एक एक कर उसने सबको बुलाकर चौके में भोजन करा दिया। अकेले ख्याली महाराज ही बैठे के बैठे रह गए। शाम हो गई, भूख से आते कुल बुलाने लगी। आखिरकार जब रहा नहीं गया तो उसने बहन से कहा, क्यों री, मुझे खाना नहीं देगी क्या? बालिका ने मुंह बनाते हुए कहा, आप तो राजाधिराज हैं, रात को आने दीजिए, परियां आकाश से उतरेंगी तथा वही आपके लिए उपयुक्त भोजन प्रस्तुत करेंगी। हम रूखे सूखे भोजन से आपको संतोष कहाँ? हमारे रूखे सूखे भोजन से आपको संतोष कहाँ होगा? तब जाकर उस युवक की चेतना लौटी और अपनी भूल को पहचाना। आत्मा के जागरण से जब मनुष्य अपने स्वरूप को समझता है तो मूर्ख काली से महाकवि कालिदास, राम बोला से तुलसीदास, रत्नाकर डाकू से ऋषि वाल्मीकि बनते देर नहीं लगती है। ऋषि श्रेष्ठ, यह सब सद प्रज्ञा के जागरण पर निर्भर करता है। विवेकवान कभी दुख नहीं उठाता। भाइयों और बहनों, एक राज्य का यह नियम था कि जनसाधारण में से जो राजा चुनकर गद्दी पर बिठाया जाए उसे 10 वर्ष बाद ऐसे निविड़ एकाकी द्वीप में छोड़ दिया जाए जहां अन्न जल की व्यवस्था उपलब्ध न हो। कितने ही राजा इसी प्रकार अपने प्राण गंवा चुके थे। जो अपना राज्यकाल बिताते थे उन्हें अंतिम समय में अपने भविष्य की चिंता दुखी करती थी। तब तक समय पूरा हो चुका होता था। एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति जानबूझकर उस समय गद्दी पर बैठा जब कोई भी उस पद को लेने के लिए तैयार न था। उसे भविष्य का ध्यान था। उसने पूछा, मुझे केवल यह बता दीजिए कि मुझे आखिरकार बाद में जाना कहाँ है। यह जानकर उसने उस द्वीप को अच्छी तरह देखा। वहाँ खेती कराने, जलाशय बनाने, पेड़ लगाने तथा व्यक्तियों को बसाने का कार्य आरंभ कर दिया। 10 वर्ष में वह नीरव एकाकी प्रदेश अत्यंत रमणीय स्थान बन गया। अपनी अवधि समाप्त होते ही राजा वहां गया और सुखपूर्वक शेष जीवन व्यतीत किया। उसकी यह सूझबूझ के कारण ही हुआ। इसी प्रकार जीवन के थोड़े दिन स्वतंत्र चयन के रूप में हर व्यक्ति को मिलते हैं। इसमें वर्तमान का सुनियोजन और भविष्य की सुखद तैयारी जो कर लेता है वह दूरदर्शी राजा की तरह सुखपूर्वक जीवन जीता है। इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए महाप्राज्ञ कहते हैं, हे जागृत आत्माओं, अपने को पहचानो। यह मनुष्य जन्म ईश्वर का दिया हुआ एक सुंदर उपहार है और यह बार बार नहीं मिलता। रामचरितमानस में भी कहा है कि मनुष्य का जो जीवन है बड़ा ही सुदुर्लभ है और एक बार जो इसे सदुपयोग कर लेता है वो अपना जीवन सफल बना लेता है। जीवन प्रत्यक्ष देवता है। इसकी पूजा से ही सब कार्य पूरे हो सकते हैं, पर इसकी उपयोगिता को समझो। ईश्वर ने जहाँ मनुष्य को सुंदरतम मानव शरीर प्रदान किया है
वहीं उसके भीतर दिव्य विभूतियों का भंडार भर दिया है, किंतु उसने इसे 7 तालों में बंद कर दिया है। मनुष्य अपने बाह्य चक्षुओं से केवल बाहरी संपन्नता को ही देख पाता है, अंतर की विभूति को देखने का प्रयास ही नहीं करता। अंतर के पट खोले तो तोहे भगवान मिलेंगे। इस आत्मज्ञान को पाना आवश्यक है। इसे सद्प्रज्ञा माँ गायत्री की साधना से ही पाया जा सकता है। प्रज्ञा का तात्पर्य है वह उत्कृष्ट ज्ञान, वह सद्बुद्धि जो कभी विचलित न हो। इसके जागरण से ही मनुष्य महान बनता है। विवेक बुद्धि द्वारा भौतिकवादी प्रपंचों से छुटकारा मिलता है और मनुष्य प्रेय पथ को छोड़कर श्रेय पथ अपनाकर चलता है। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं कि कर्म क्षेत्र में प्रवेश करते ही मनुष्य के 2 रास्ते दिखाई पड़ते हैं। एक सुख सुविधाओं से भरपूर राजमार्ग, चौड़ी सुंदर सड़क, रंग बिरंगी रोशनी, फव्वारों से परिपूर्ण, इसे प्रेय मार्ग कहते हैं। दूसरा मार्ग कांकरीला, पथरीला, संकीर्ण रास्ता, कांटों से भरा हुआ, परंतु जिसका अंत सुखदायी होता है। राजा ऊर्ध्वावर्त बहुमूल्य रत्न राशि लेकर महर्षि कणाद के आश्रम पर पहुँचे और उनसे ब्रह्म विद्या का उपदेश देने की प्रार्थना की। महर्षि ने धन को अस्वीकार कर उनसे 1 वर्ष बाद पुनः आने पर उपदेश देने का आश्वासन दिया और कहा, इस बीच आप अंतर्मुखी होने की साधना करें, वृत्तियों से अपना मुंह मोड़े। राजा निराश लौटे, बुरा भी बहुत लगा और क्षुब्ध भी थे। मंत्री द्युतकीर्ति ने उनकी खिन्नता दूर करते हुए कहा, राजन, भूखे को अन्न ही पचता है, जिज्ञासु को ही ज्ञान का लाभ मिलता है। ऋषि ने 1 वर्ष की साधना का समय देकर आपकी जिज्ञासा को परखा है। अनाधिकारी में ज्ञान को पचाने की सामर्थ्य नहीं होती। मनोरंजन के लिए कुछ कहने में समय की बर्बादी समझकर ऋषि ने आपको लौटाया है, तो उसमें आप बुरा न माने। ऋषि का अभिप्राय उदावर्त की समझ में आ गया। 1 वर्ष ब्रह्मचर्य पालन कर अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण कर आत्मिक ज्ञान के अधिकारी बन करके वे आश्रम में पहुँचे तो ऋषि कणाद ने उन्हें गले से लगा लिया। वे बोले, धैर्यवान, श्रद्धावान, जिज्ञासु ही ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी होते हैं। अब आप ब्रह्म विद्या का लाभ उठा सकेंगे। भाइयों और बहनों, आज के लिए इतना ही। आगे का स्वाध्याय हम अगले वीडियो में करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।